हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का टॉपिक है सीएनसी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशन। कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, पहले हम बात करेंगे। तो हमारा जो पिछला एक पार्ट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसमें हम कुछ सॉल्व एक्सरसाइज लेंगे और कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइज होंगी जो आपको बताएंगे। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले ये प्लेन बनाता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इधर z प्लस, इधर z माइनस, ऊपर x प्लस और नीचे x माइनस। ओरिजिन पॉइंट पे x का मान 0 और z का मान भी 0। जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ पे x की और z दोनों की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे दोनों 0 हो गए। अब हमने यहाँ पे स्केल बना लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमने जो स्केल बनाया है, इस स्केल में पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। मान लो जैसे पॉइंट हमारा यहाँ पे A है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं A B C D E और F। अब इन पॉइंट्स को हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का मतलब है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर किसी भी एक्सिस की वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पर किसी भी एक्सिस की वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या है? वैल्यू है। कोऑर्डिनेट क्या है? वैल्यू। किस पे? किसी भी पॉइंट पर। मान लो पॉइंट हमने यहाँ A ले लिया, यहाँ B ले लिया, C ले लिया, D E F। ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के ऊपर किसी भी एक्सिस की जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्लियर है? अब ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। तो पहला कोऑर्डिनेट होता है जो आपको बता दें, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? जो वैल्यू आपने निकालनी है, वो वैल्यू अगर किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, चाहे मान लो A पे निकालनी है, चाहे B पे, चाहे C पे, चाहे D पे, किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कहाँ से ली जाएगी? ओरिजिन पॉइंट से। किसी भी पॉइंट की वैल्यू ओरिजिन पॉइंट से ली जाती है। चाहे आपका पॉइंट A है, B C D E F, कोई भी पॉइंट है, सभी की वैल्यू कहाँ से होगी? ओरिजिन से। दूसरा है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट का मतलब है किसी भी पॉइंट की वैल्यू किसी भी पॉइंट की वैल्यू प्रीवियस पॉइंट से ली जाएगी।
इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट हमारा है उसकी वैल्यू प्रीवियस से लेंगे। प्रीवियस कहते हैं जस्ट बिफोर, माने पहले वाला पॉइंट। अब बताओ, मैं ए पॉइंट की वैल्यू लेंगे तो ए पॉइंट का प्रीवियस पॉइंट क्या है, नहीं पता। बी का तुम कैसे कह दोगे ए है, पहले मिलाओ तो सही लाइन है। मैं सी भी कह सकता हूं ना बी का, यहाँ कोई दिख तो ही रहा है, कोई एरो लग रहा है, तो आप कैसे कह दोगे कि ए है बी का प्रीवियस? प्रीवियस माने पिछले वाला। तो आप उस हिसाब से बता रहे हो कि सर ए बी सी डी जो नंबर दिया है उस हिसाब से बता रहे हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मिलाएंगे। ए को सीधा मिलाओ बी से, बी को सी से। जब हम इंक्रीमेंटल निकालते हैं तो इनको मिलाना होता है, तभी निकलता है। और सी से डी, और डी से ई, और ई से एफ, इन सबको मिला दो। अब आप कह सकते हो, तीर का निशान से लग रहा है कि बी का प्रीवियस ए है, सी का प्रीवियस बी है, डी का प्रीवियस सी है, ई का प्रीवियस डी है। अब आप कह सकते हो, क्यों भाई, अब आप कह सकते हो कि ये है। अब इसमें मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट के साथ एक्स और जेड की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने पॉइंट ले लिया एक्स और जेड। तो पहले हम कौन से निकालेंगे, एब्सोल्यूट, फिर निकालेंगे इंक्रीमेंटल। तो आप बताओ, ए पॉइंट पे एब्सोल्यूट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से अगर कोई भी पॉइंट किसी भी एक्सिस पे डायरेक्ट आ रहा है तो उसका मान होगा, दूसरे का मान 0, अगर डायरेक्ट आ रहा है तो पहले डायरेक्ट वाले पॉइंट देख लो। ए किस पे आ रहा है, जेड पे, प्लस कितना, ओरिजिन से देखो 1 2 3 4, तो जेड में प्लस का 4, एक्स में 0, सीधा सीधा। बी ना एक्स पे है ना जेड पे, तो बी का बाद में निकालेंगे। सी किस पे आ रहा है, एक्स पे, तो एक्स का मान होगा 1 2 3, प्लस का 3, जेड 0। और डी दोनों पे आ रहा है, डी के बाद ई किस पे आ रहा है, जेड पे, तो जेड का माइनस 1 2, -2 और 0। मतलब पहले हमने वो पॉइंट ले लिए जो डायरेक्ट किसी एक्सिस पे आ रहा है। ए हमारा जेड पे है, सी हमारा एक्स पे है, ई हमारा जेड पे है ना, ये 3 ही पॉइंट है। अब बाकी पॉइंटों को देखो। अब जैसे बी पॉइंट है, बी ना एक्स पे है ना, अब कैसे निकालें, तो बी पॉइंट से एक्स पे लंब डाल दो, यहाँ काटा, जेड पे, और एक्स पर डाल देंगे तो यहाँ काटा। अब ये ओरिजिन से देख लो, 1 2 3, तो जेड का 3 और एक्स का 2। डी पॉइंट से एक्स पर लंब डाल दो, यहाँ काटा, ओरिजिन से देखो कितना है 2। जेड पर लंब डाल दो, ओरिजिन से 1 2 3, माइनस का 3। अगला पॉइंट एक और है एफ, एफ से लंब डालो एक्स पे, यहाँ काटा, सेंटर से दे, ओरिजिन से 1 2 3, इधर माइनस का 1। ये हो गए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। अब मैं निकालूंगा इसके इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल निकालने के लिए हर पॉइंट का वैल्यू पिछले पॉइंट से हम कैलकुलेट करेंगे। किससे करेंगे बेटा, पिछले पॉइंट से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉइंट एक्स और जेड। तो पॉइंट ए पे इंक्रीमेंटल में आपने कुछ भी, इंक्रीमेंटल में ए पॉइंट का पिछला पॉइंट हमको नहीं पता, इसलिए हम इंक्रीमेंटल में कोई भी वैल्यू इसमें शो नहीं करेंगे। बी पे हम कहाँ से जा रहे हैं,
तो इसका मतलब b की वैल्यू a से। हम क्या करेंगे, b की वैल्यू a के लिए इस ऐसे रेक्टेंगुलर शेप बना लो, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आप देखो a से b जाना है, तो a से b जाने के लिए z में चलना पड़ रहा है, किधर, z में माइनस कितना, और x में ऊपर को जाना पड़ रहा है, देखो ऊपर प्लस का 2, सी पॉइंट, सी पॉइंट में इसको मिला दो ऐसे, तो z में माइनस का 3 और x में प्लस का 1, डी पॉइंट, डी पॉइंट को ऐसे ही मिला दो, तो डी पॉइंट पे क्या करेंगे, हम ऐसे करके आएंगे ना ऐसे, तो x में नीचे आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, z में इधर जा रहे हैं कितना, 1 2 3 -3, d के बाद e पॉइंट, e पॉइंट के लिए इसको ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना दो। तो अब देखो x में और z में, x में नीचे नीचे 2, ई पॉइंट ये है ना, और z में +1, z में +1, z में क्या है +1, और e के बाद f, f पे z में +1 और x में -1 2 3, माइनस का 3, ठीक है ना। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में x को हम क्या बोलेंगे और z को, ये ध्यान रखना, x को u और z को w। अब मैं आपको कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइज दे रहा हूं, उनको आपने सॉल्व करना है, वो ले लो, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों निकालने हैं, ठीक है। ये मिटा दूं, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, और सॉल्व करके जो भी आपके सर हैं या मैडम है उनको चेक कराना है ना। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मैं पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ, इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल निकालने, ये मैंने मिलाया है, आप अपने हिसाब से मिलाएंगे, मैंने पॉइंट आपको बता दिए, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, और ये एफ पॉइंट, और ये हमारा जी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट आपने निकालने, पूरा नोट कर लो, और ये आप निकाल के फिर हमको चेक कराएंगे, ठीक है। ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।